हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे जेईई इलेक्ट्रिकल के एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट करवाया गया था चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के द्वारा 29 जनवरी 2023 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग व्हाट डज़ टीसीपी या आईपी स्टैंड्स फॉर? तो जो टीसीपी और आईपी है वो स्टैंड करता है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंप्यूटर मेमोरी? तो कंप्यूटर मेमोरी को लेके कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है इनमें से? रोम इज वोलेटाइल मेमोरी, रैम इज वोलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी। तो इस केस में हमारा जो ऑप्शन बी है, क्यू ओनली, ठीक है। रैम इज वोलेटाइल मेमोरी ओनली। जो हमारी रैम होती है सिर्फ वही हमारी वोलेटाइल मेमोरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the chip which uses battery power stores configuration information about the computer। तो ये हमारी कौन सी रहती है? ये रहती है हमारी CMOS चिप। तो CMOS चिप रहती है हमारी, वो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा, Adobe developed which allows, fill in the blanks, which allows document to be transmitted and stored without loss of formatting। तो आपको पता है हम कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जब हम सेंड करते हैं, ठीक है? तो हम उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करते हैं, क्यों? क्योंकि उसको कोई एडिट या उसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वो लॉस ना हो। तो ये आता है हमारा पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है हमारा, व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल टू डिफरेंट अमंग टू सीसी एंड बीसीसी फील्ड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इस केस का राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। और प्रैक्टिकली अगर आप इस चीज़ को देखना चाहें तो आप अपना जीमेल खोलिए, उसमें आप ये रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट है हमारा, ये हमारे 5 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रिकल चार्ज सॉरी द इलेक्ट्रिकल करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। इलेक्ट्रिकल करंट किस चीज़ के फ्लो की वजह से हमारा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। दोनों ही चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही चार्जेस की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करंट इन सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, द पावर इंक्रीज्ड इज। ठीक है, तो हमारी पावर क्या रहती है? ये रहती है हमारी आई स्क्वायर आर। अब इस क्वेश्चन में हमारे क्या बोला है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है, रेजिस्टेंस है वो हमारा कांस्टेंट हो गया, और जो हमारा आई है उसको 3 गुना हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 आई स्क्वायर। तो हमारी पावर किस हिसाब से फिर चेंज होगी? तो 3 3 ज़ा 9, 9 आई स्क्वायर आर हो जाएगी ये पावर, ठीक है। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आ जाएगी 9 टाइम्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड 1 किलो ओहम्स, ठीक है, या 1000 ओहम्स आप बोल सकते हैं। इतना हमारे एक ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें, व्हेन सेल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल, तो पैरेलल अरेंजमेंट हम जब सेल की करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी जो करंट कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। द करंट कैपेसिटी इंक्रीजेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमारी जो करंट कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और सीरीज कॉम्बिनेशन से हमारी वोल्टेज का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 50 रेजिस्टेंसेस ऑफ 1/4 ohms ईच इज। कि 1/4 ओम 1/4 ओम के 50 रेजिस्टेंस अगर, ठीक है, कनेक्ट किए जाएं अप टू 50, ठीक है, नंबर है इसका 50। तो हम मिनिमम जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना ऑब्टेन कर सकते हैं? तो इस केस में हमारा जो आर इक्विवेलेंट मिनिमम बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 1/4 इंटू 1/50 विच इज इक्वल टू 1/200। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 1/200 ओम जो है वो पैरेलल कनेक्शन के साथ हम सबसे छोटा रेजिस्टेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31, द ईएमएफ ऑफ ए सेल डिपेंड्स अपॉन। तो जो ईएमएफ है सेल की वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट और उसके इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, तो इसलिए जल्दी-जल्दी से इसको निपटाते हैं। ये 32nd क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्डिनरी ड्राई सेल कैन डिलीवर ए करंट ऑफ अबाउट। तो ये जो ऑर्डिनरी ड्राई सेल है, ये लगभग 1/8 एम्पियर्स के करंट इतना ये डिलीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज़ यूज्ड व्हेन द सर्किट कंटेन्स। अब सुपरपोजिशन थ्योरम आपको पता है हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे सर्किट में 2 या 2 से ज़्यादा हमारे सोर्सेज़ हों, ठीक है?
तो इस क्वेश्चन के केस में 33rd नंबर के क्वेश्चन के केस में हमारा जो राइट आंसर बनेगा, वो बनेगा हमारा ऑप्शन बी, नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज़। तो इस केस में हमारा जो सुपरपोज़िशन थ्योरम है हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पैसिव एलिमेंट इन ए सर्किट इज़ वन व्हिच। तो पैसिव एलिमेंट हमारा क्या कौन-सा होता है जो हमारी एनर्जी को रिसीव करता है या कंज़्यूम करता है? तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, व्हिच रिसीव्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन सॉरी 35 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ सर्किट व्हेन मैक्सिमम पावर इज़ डिलीवर्ड टू द लोड? ठीक है? तो आप जब मैक्सिमम पावर थ्योरम भी हम पढ़ते हैं, ठीक है? मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ते हैं तो उस केस में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है? जो मैक्सिमम पावर हम किसी भी उसमें वो करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी रहती है हमारी 50%, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, इफ द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ड्रॉप्स बाय 2% देन द पावर डिक्रीजेस बाय। अब देखिए पावर हमारी क्या रहती है, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है? अब इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा करंट है वो 2% हमारा डिक्रीज कर गया, ठीक है? तो जब आपको पता है जब हमारी वैल्यू परसेंटेज में दी है, ठीक है? तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर होता है परसेंटेज में जब हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होने के बजाय वो हम उसको डायरेक्ट प्लस करते हैं, ठीक है? जैसे 2% यहाँ पे 4% 4% जो पावर है वो हमारी डिक्रीज़ करेगी। अब इस केस में तो ये 4% हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2% की बजाय ये 3% अगर ड्रॉप करता, ठीक है? उस केस में हमारा क्या होता, आई स्क्वायर आर, ठीक है? और जब हम 3% का स्क्वायर करते हैं, ठीक है? तो ये जो टोटल आता है, ये आता है ऐसे 3% प्लस 3% इंटू आर, दैट इज़ 6%। उस केस में हमारा 9% डिक्रीज़ नहीं होना था, बल्कि 6% हमारा डिक्रीज़ होना था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि परसेंटेज में अगर हमें वैल्यू दी है, तो उसका स्क्वायर या उसका जो अंडर रूट है या डिवाइड है, उसको कैसे करना है। इस केस में तो ये सिंपल था, तो ये हमारा सिंपल 4% ही आ रहा था, चाहे आप 2 को प्लस कीजिए, चाहे उसका स्क्वायर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिकल फैन एंड हीटर आर मार्क्ड एज 100 वोल्ट, 220 वोल्ट्स एंड 1000 वोल्ट, 220 वोल्ट्स रिस्पेक्टिवली। द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज, सॉरी, तो हमसे कंपैरिजन में पूछा गया है कि किस डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। तो इसको हम देख लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। 23rd का जैसे हमारी पावर दी गई है, पावर है हमारी, दैट इज़ P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो फर्स्ट केस अगर हम देखें, फर्स्ट केस अगर हम फैन का देखें, तो फैन के केस में हमारी पावर है 100 वॉट्स, व्हिच इज़ इक्वल टू 220 स्क्वायर बाय आर। तो रेजिस्टेंस अगर हम इस केस में देखें, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है? तो ये आएगा 22 इंटू 22। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ वैल्यू तो हमें बतानी नहीं है। अगर दूसरा केस हम देखें हीटर का, तो हीटर के केस में हमारी जो पावर है वो दी गई है 1000 वॉट्स, व्हिच इज़ इक्वल टू 220 स्क्वायर बाय आर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 22 इंटू 2.2, ठीक है? तो ये जो हीटर की वैल्यू है, ठीक है? रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज़ लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ फैन। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज़, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज़ लेस देन दैट ऑफ द फैन। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेफ करंट फ्लो इन ए 47 ओह्म्स 2 वोल्ट रेजिस्टर? तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है? पावर इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से जब हम आई की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगी हमारी अंडर रूट 2/47, और इसको जब हम सोल्व करके देखेंगे, ये आ जाएगी हमारी 0.21 एम्पियर्स। तो बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डाइलेक्ट्रिक यूज्ड इन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर इज। तो जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर रहते हैं हमारे, उनमें जो डाइलेक्ट्रिक यूज रहता है हमारा, वो रहता है हमारा पोर्सिलिन, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर, ठीक है? तो इसमें हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है कि वो कैसी रहती है। जो हमारा नेगेटिव चार्ज रहता है, उसमें कुछ इस तरह से रेडियली इनवर्ड हमारी जो इलेक्ट्रिकल लाइन है उसकी डायरेक्शन रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड electron is accelerated through 1 volt, the velocity of electron is about। तो ये हम कैसे देख सकते हैं, तो ये हमारे जो एनर्जी
रहती है इलेक्ट्रॉन की, ये रहती है हमारी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे m जो है वो मास है, b वेलोसिटी है, ठीक है। और ये जो हमारी e है, ये है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारी आती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको हम सॉल्व करें 1/2, और जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ये रहता है हमारा 1.99 इंटू सॉरी 9.11 इंटू 10⁻31, और यहाँ से हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो जब हम इसको पूरे को फर्दर सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी हमारी, ये आएगी 6 इंटू 10⁻5 सेकंड। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सोप बबल व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू इट। तो बिल्कुल बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, +2 में ये आपने शायद पढ़ा हो। तो इस चीज़ में क्या रहता है, जब हम किसी सोप बबल को इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हैं तो उसका जो साइज है वो इंक्रीज करता है, इट्स साइज इंक्रीजेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ अज्यूमिंग इट टू बी ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर इज। तो जो हमारी कैपेसिटेंस रहती है किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की, वो रहती है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, दैट इज रेडियस ऑफ कंडक्टर, या जो भी रहता है। अब जो हमारा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रहती है, ये रहती है 8.854 इंटू 10⁻11, ठीक है। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू की बात करें तो ये रहती है हमारी 1/9 इंटू 10⁻9 माइनस सॉरी 10⁻9। तो जब हम इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे कैपेसिटेंस के, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी ऑप्शन डी 7.11 माइक्रोफेराड। अगर मैं यहाँ पे पुट करके आपको बता भी दूँ तो ये रहेगा 6400 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9। तो इसकी वैल्यू आई हमारी 711 माइक्रोफेराड। इसको साफ करूंगा अगर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू आर गिवन 4 कैपेसिटर्स, तो आपके पास 4 कैपेसिटर्स दिए हैं, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफेराड। हाउ विल यू कनेक्ट द गिवन कैपेसिटर्स टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 9 माइक्रोफेराड। अब आपको 4 जो कैपेसिटर्स दिए हैं 12 माइक्रोफेराड ईच के, तो आपने उनको किस ढंग से कनेक्ट करना है ताकि आपका जो रिजल्टेंट है वो 9 माइक्रोफेराड आए। तो अब आपको पता है कि सीरीज और पैरेलल में जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस के एकदम अपोजिट रहता है। मीन्स कि जैसे हम पैरेलल कनेक्शन सीरीज का रेजिस्टेंस के केस में सॉल्व करते हैं, तो ये कैपेसिटर्स के केस में सीरीज का बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम, वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तो वो बताता हूँ मैं कैसे। तो अगर पेपर में अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको हर एक जो ऑप्शन है वो पकड़ के चलना है। जैसे अगर इसमें यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 मिस है, 3 पैरेलल एंड 1 इन सीरीज। अब अगर हम 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हैं 12 माइक्रोफैराड के, ठीक है, 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, और एक 12 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है उसको हम लगाते हैं सीरीज में इस कॉम्बिनेशन के। तो जो हमारा इस कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा कुछ इसका कितना आ गया, 12 36, ठीक है, 36 माइक्रोफैराड इज इन सीरीज विद 12 माइक्रोफैराड। जब हम इस सीरीज कनेक्शन को सोल्व करेंगे तो आएगा 36 इंटू 12 बाय 48, 12 फोर जा 48, 9 फोर जा 36, तो ये आ गया हमारा 9 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो रहेगा 3 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, ये हमें 9 माइक्रोफैराड के इक्विवेलेंट जो है वो कैपेसिटेंस दे देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टोटल चार्ज इन ए कैपेसिटर इज डबल्ड द एनर्जी स्टोर्ड इज। अब जो एनर्जी स्टोर्ड हम होती है हमारे कैपेसिटर में चार्ज के उसमें, तो ये रहती है हमारी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हमारी जो एनर्जी है वो स्टोर रहती है। तो इसमें इस केस में फिर अगर ऐसा है तो हमारा जो क्या है, चार्ज जो है डबल हो गया है। तो इस केस में जो हमारी पावर है वो क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, क्वाड्रिप्लेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इज काउज्ड बाय। तो मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से जो हमारी वो आती है, वो आती है हमारी बाय मूविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। चाहे आप पॉजिटिव चार्ज को दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो हमें मूव करवाने पड़ेंगे, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव लार्जर रेजिस्टेंस। तो इनमें से कौन से
जो कॉम्बिनेशन दिया है, जो आपको ऑप्शन में दिया है, किस चीज़ का जो लार्जर रेजिस्टेंस रहेगा। तो गैल्वेनोमीटर का तो आपको पता है बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। एमीटर अपने आप में से काफ़ी हैवी करंट फ्लो कराने की क्षमता रखता है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और इसको तो आप रहने दीजिए। और ये जो वोल्ट मीटर है, ठीक है? वोल्ट मीटर क्या करवाता है, अपने वहाँ पे मतलब अपने अक्रॉस ड्रॉप करवाता है, जिससे वो वोल्टेज को मेज़र करता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिस्टैरिसीस लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो हिस्टैरिसीस लॉस जैसे अगर आप चारों ऑप्शंस देखें, तो इसमें क्या एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा यूजिंग मटेरियल ऑफ नैरो हिस्टैरिसीस लूप। तो जिस मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप नैरो रहेगा, वो ही हमारा जिस उसी में जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस है वो सबसे कम रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, the equal resistances are connected in series if the star is connected into equivalent delta then। तो अलग-अलग जो है वो आपको कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, ठीक है? तो इसमें मैं आपको एक छोटी-सी ट्रिक बताता हूँ। तो इसमें क्या रहता है, आपने हमेशा ये याद रखिएगा, डेल्टा इज़ इक्वल टू 3 स्टार, ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब ऑप्शन पढ़िए, ठीक है? द रेजिस्टेंस ऑफ डेल्टा नेटवर्क विल बी स्मॉलर। तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई, इससे तो आपको डेल्टा का तो ज़्यादा है, ठीक है? तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। इक्वल तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी, द रेजिस्टेंस ऑफ डेल्टा नेटवर्क विल बी लार्जर देन द दैट ऑफ द स्टार नेटवर्क। उस जो डेल्टा नेटवर्क है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो स्टार से 3 गुना ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज ऑफ ए सीरीज आरसी सर्किट इंक्रीजेस देन व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है हमारी एक्ससी, ठीक है, वो क्या रहती है 1/2 पाई एफसी। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज कर गई, तो जो हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है? इस रिलेशन की वजह से जो हमारी ऑप्शन ए है जो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सीरीज in a certain series RLC circuit, VR voltage across resistance is 24 volts, voltage across inductor is 15 volts, and voltage across capacitor is 45 volts. What is the source voltage? तो इस केस में हमारी सोर्स वोल्टेज जो आएगी उसको हम कैसे निकालेंगे? तो ये लगेगा हमारा बी एस, सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी इंटू होल अंडर रूट। इस फॉर्मूले के जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा, ये आएगा हमारा होल अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 45 का स्क्वायर। ये आ गया हमारा 24 अंडर रूट प्लस 20 का, सॉरी 30 का स्क्वायर। तो जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 38.419 वोल्ट्स। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट आंसर इस केस में रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, इफ W1 एंड W2 आर द रीडिंग्स। तो ये 2 वोट मीटर जो मेथड रहता है हमारा, उसमें से क्वेश्चन है। तो रिएक्टिव पावर इस केस में हमारी क्या रहती है? ये है ऑप्शन सी, अंडर रूट 3 W1 माइनस W2। नेक्स्ट है हमारा, द इंटरपोल्स आर प्रोवाइडेड इन डीसी मशीन टू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर। अब हमें पता है कि जो इंटरपोल्स हैं हमारे आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंफ्यूजन है ये दी गई है हमारी, न्यूट्रलाइज की ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट है उसको कम करेगा या न्यूट्रलाइज करेगा, या जो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये करते हैं हमारे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स को, ठीक है? तो याद में रखिएगा कि न्यूट्रलाइजिंग इंटरपोल्स जो है हमारे वो न्यूट्रलाइज करते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 200 volts DC machine has a armature resistance of 0.5 if the full load armature current is 30 amperes, the induced EMF when the machine runs as generator and as a motor। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार हमारे एचपी के एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये है कि हमारे जो दोनों ही हमारे जनरेटर और मोटर का केस बनते हैं, दोनों ही पूछ लिए गए हैं। तो कोई बात नहीं, हम इसको दोनों को सॉल्व करेंगे। जनरेटर, अब पहले हम जनरेटर का केस करें, तो ये क्या रहता है, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू इंड्यूस वोल्टेज प्लस आई ए इंटू आर ए। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, आई ए इंटू आर ए की वैल्यू एक बार निकाल ही लेते हैं, क्योंकि दोनों केस में हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये रहेगी हमारी 30 इंटू 0.5, ठीक है? तो ये आ जाएगी हमारी 15 वोल्ट्स, ठीक है? तो अब हमें यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि हमें दिया क्या गया है, हमें बीटी दिया गया है, टर्मिनल वोल्टेज हमें दी गई है, दैट इज़ 200, ठीक है? ईबी हमें निकालना है, इंड्यूस्ड वोल्टेज या बैक ईएमएफ जो भी आप बोल लीजिए, ये हमें निकालनी है, ठीक है? तो आई ए इंटू आर ए, इसकी वैल्यू आ गई हमारी
15, ठीक है। तो जो ईवी की वैल्यू जनरेटर की, सॉरी यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूले में यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये जो पॉजिटिव का साइन आएगा वो आएगा हमारा मोटर के केस में माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस 15। तो जो ईवी की वैल्यू आएगी हमारी, ये आएगी 215 वोल्ट्स, ये आई हमारी जनरेटर के केस में। और जब हम इसी को मोटर के केस में निकालेंगे, ठीक है, ये आएगा हमारा बी टी इज इक्वल टू ई वी प्लस आई ए इंटू आर ए। तो 200, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके 15 माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू ई वी इज इक्वल टू 185 वोल्ट्स। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इसमें गलती होने का चांस यही है कि हम बी टी जो है वो निकालने लग जाएंगे, बल्कि बी टी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमें ई वी निकालना है। ई वी मतलब बैक ई एम एफ या इंड्यूस्ड ई एम एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंडीशन टू ऑब्टेन द मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क ऑब्टेन करने के लिए क्या कंडीशन है, ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क आपको दे रहा हूँ, काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, 400 वोल्ट ओहम्स एंड 0.2 ओहम्स। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बाकी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 100 एम्पियर्स इज गिवन एज। तो आई क्या रहता है हमारा, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये हमारे करंट की वैल्यू रहती है, ठीक है। तो आई एम यहाँ पे हमें दिया हुआ है 100 वोल्ट्स, ठीक है। तो 100 वोल्ट्स के साथ यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, दो ऑप्शंस हमें 100 वोल्ट्स के हैं। लेकिन जो हमारी ओमेगा की वैल्यू है ये रहती है हमारी 2 पाई इंटू एफ। तो 2 पाई एफ इंटू 50 करेंगे जब, ये आएगी हमारी 314, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू। तो ऑप्शन डी इस केस में हमारा राइट आंसर रहेगा, आई इज इक्वल टू 100 साइन 314 टी। और ये तो काफ़ी स्टैंडिंग सी इक्वेशन है, या एक स्टैंडर्डाइज इक्वेशन है 314 वाली, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें क्या हमसे पूछा गया, इसमें हमसे नॉर्टन इक्विवेलेंट आरएन पूछा गया है। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो हमारा लोड है जिस पे हमने ये निकाला है उसको हम शॉर्ट कर देंगे, और जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स दिया है उसको भी हम शॉर्ट कर देंगे। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे बच गया हमारा 3 किलो ओम्स, ठीक है। और यहाँ पे बीच में हमारा 6 किलो ओम्स, और ये आ गया हमारा 4 किलो ओम्स। अब ध्यान में देखिएगा कि हमारे ए और बी पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से हमने ये देखना है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, जो 3 और 6 हैं वो आपस में पैरेलल में है, तो इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट बनेगा, जैसे 6 3 18 बाय 9 इज इक्वल टू 2, और 2 इज इन सीरीज विद 4, तो इसका 6 किलो ओम्स हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास ऑप्शन बी 6 किलो ओम्स ही है, तो आईएल हमें आईएल के बिना निकाले हुए हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए थायरिस्टर द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज इज। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज जैसे जैसे आपने थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी, ठीक है, ये कैसे बढ़ती हैं ऐसे, और ये हमारे थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। तो ये जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज होती है, ये क्या करती है, डिक्रीज एज गेट करंट इंक्रीजेज। जैसे ही गेट गेट करंट जो है वो बढ़ता है तो ये डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कंडीशन फॉर अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट इज। अब अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए हमारी जो सीरीज आरएलसी सर्किट है उसमें क्या कंडीशन रहती है, दैट इज आर स्क्वायर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4 L बाय सी। तो ये रहती है हमारी अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सो थैंक यू, ये थे आज के 40 क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व कर किए। और नेक्स्ट सेशन में इस एग्जाम के जो भी रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस बचते हैं उनका सोल्यूशन हम देखेंगे। सो थैंक यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। You can also join our Telegram group through this below link. Thank you for today.